रोज़ सुबह जब भी सो के उठते हैं मन में बस एक बात चलती है, आज तो इंग्लिश बोलना है पक्का, आज ऑफिस में मैं पक्का इंग्लिश बोलूँगा। लेकिन हमें तो बहुत हिचक होती है, अरे रीता और मोहन कितनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं लेकिन हमें नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर हनुमान जी की तरह हम दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे तो इंग्लिश सीखना टफ नहीं होगा, इंग्लिश स्पीकिंग आना टफ नहीं होगा। उसके लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एंटरटेनमेंट। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हूँ कि इंग्लिश में कैसे बात करें ऑफिस में। आप ऑफिस में कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस? अगर हमें इंग्लिश में कहना है आप ऑफिस कब जाते हो तो हम कहेंगे व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। आपका कार्यालय कब खुलता है? व्हेन डज योर ऑफिस ओपन। अगर हमें कहना है इंग्लिश में आपका कार्यालय कब खुलता है तो हम कहेंगे व्हेन डज योर ऑफिस ओपन। हम इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और अपनी बातों को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करते रहिए, इससे आपका कम्युनिकेटिंग बेस काफ़ी स्ट्रांग होगा। मुझे रजिस्टर जांचने दीजिए, मुझे रजिस्टर जांचने दीजिए। लेट मी चेक रजिस्टर। लेट मी चेक रजिस्टर। अगर हमें कहना है मुझे रजिस्टर जांचने दीजिए तो हम कहेंगे लेट मी चेक रजिस्टर। आपकी सैलरी का पता चल सकता है, आपकी सैलरी का पता चल सकता है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे योर सैलरी में डिटेक्टेड। योर सैलरी में डिटेक्टेड। सुनो एक काम करो, सुनो एक काम करो। अगर हमें इसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे लिसन डू वन थिंग। लिसन मतलब होता है सुनो। लिसन डू वन थिंग। मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते रहिए, इससे आप अच्छे स्पोकर बन सकते हैं। इस ताले को इस ताले को कैसे खोलें? अगर इसी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे हाउ टू ओपन दिस लॉक। हाउ मतलब होता है कैसे, ओपन मतलब होता है खोलना, दिस लॉक इस ताले को, लॉक मतलब होता है ताला। आपने कितना सुंदर समझाया, आपने कितना सुंदर समझाया। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कहेंगे हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड। देहरादून में मौसम कैसा है? अगर हमें पूछना है देहरादून में मौसम कैसा है तो हम कहेंगे हाउ इज़ द वेदर देहरादून। वेदर मतलब होता है मौसम, हाउ मतलब होता है कैसा। हाउ इज़ द वेदर देहरादून। देहरादून में मौसम कैसा है। इस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अगर इसी को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। आई मतलब मैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, योर मतलब तुम्हारा, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। मेरा कार्यालय सड़क के किनारे है। माई ऑफिस इज अलॉन्ग विथ द स्ट्रीट। ऑफिस मतलब होता है कार्यालय, अलॉन्ग मतलब होता है किनारे, विथ द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क। अब मरीज खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ द डेंजर। पेशेंट मतलब होता है मरीज, डेंजर मतलब होता है खतरा। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ द डेंजर। इससे आपको एक एक वर्ड मीनिंग भी पता चल रही है। आप थोड़ा सा केयरफुल्ली इसे देखिए और मेरे साथ रिपीट करते रहिए। हमारा वेतन बढ़ना है, हमारा वेतन बढ़ना है। आवर सैलरी इज टू बी इंक्रीज्ड। आवर सैलरी इज टू बी इंक्रीज्ड। अगर हमें कहना है हमारा वेतन बढ़ना है तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आवर सैलरी इज टू बी इंक्रीज्ड। आप ऑफिस कैसे जाते हैं? आप ऑफिस कैसे जाते हैं तो हम कहेंगे हाउ यू गो टू ऑफिस। हाउ यू गो टू ऑफिस। अगर हमें किसी से भी पूछना है तो हम इस तरह से बोलेंगे इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तो हम कहेंगे हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, स्पीक मतलब होता है बोलना। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस।
इसके लिए आपको टेंस का भी पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश स्पीकिंग करनी है आपको तो टेंस भी पता होना चाहिए। एक दिन मैं आपको टेंस का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो उससे आपको इंग्लिश समझने में काफ़ी आसानी होगा। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज। बिहेविंग मतलब होता है व्यवहार करना, सो स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी। अजनबी, स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी। दोपहर 2 बजे मेरी मीटिंग है। अगर हमें किसी से बताना है दोपहर 2 बजे मेरी मीटिंग है, तो हम कहेंगे आई हैव ए मीटिंग 2 PM। आई हैव ए मीटिंग 2 PM। हम इस तरह से इसे बोलेंगे। हम अपने इंग्लिश को काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं इन प्रैक्टिस के द्वारा। अगर हम इस तरह से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमें पर डे कुछ ना कुछ हम हर बातों को अपनी इंग्लिश में बोलना चाहिए। आते जाते उठते बैठते हर बातों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं छुट्टी पर हूँ तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? जब मैं छुट्टी पर हूँ तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं मेरे कामों का? कैन यू कवर मी वाइल आई एम एन ओकेजन। वेकेजन। वेकेजन मतलब होता है छुट्टी। आइए कुछ विचारों पर मंथन करें। आइए कुछ विचारों पर मंथन करें। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्म मतलब होता है मंथन। क्या आपने रिपोर्ट पूरी कर ली? क्या आपने रिपोर्ट पूरी कर ली? अगर हमें कहना है तो हम कहेंगे डिड यू फिनिश द रिपोर्ट। डिड यू फिनिश द रिपोर्ट। क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं? अगर हमें किसी से इंग्लिश में यही बात कहनी है तो हम कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप कृपया मेरी सहायता कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। आइए आइए इसे रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। आइए इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। अगर इसी को हमें इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लिखना हुआ या बोलना हुआ, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे लेट्स डिस्कस दिस रिपोर्ट। लेट्स डिस्कस दिस रिपोर्ट। क्या आपने बॉस का ईमेल देखा? अगर हमें पूछना है तो हम कहेंगे हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस। हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस। मुझे कुछ स्टेशनरी चाहिए। मुझे कुछ स्टेशनरी चाहिए। अगर इसी बात को बोलना है तो कहेंगे आई नीड सम स्टेशनरी। आई नीड सम स्टेशनरी। प्रस्तुति अच्छी रही। प्रस्तुति अच्छी रही। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम ऑफिस में करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंशली हमें बोलने आना चाहिए। द प्रेजेंटेशन वेंट वेल। द प्रेजेंटेशन वेंट वेल मतलब प्रस्तुति अच्छी रही। क्या हम टीम मीटिंग कर सकते हैं? क्या हम टीम मीटिंग कर सकते हैं? अगर हमें ऑफिस में पूछना हो क्या हम टीम मीटिंग कर सकते हैं तो हम कहेंगे कैन कैन वी हैव ए टीम मीटिंग। कैन वी हैव ए टीम मीटिंग। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। तो हम कहेंगे थैंक यू। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। आइए साथ में कुछ दोपहर का भोजन करें। अगर हमें आपस में कलीग्स या फ्रेंड से बोलना है आइए साथ में कुछ दोपहर का भोजन करें, तो हम कहेंगे लेट्स ग्रैब सम लंच टुगेदर। लेट्स ग्रैब सम लंच टुगेदर। क्या आप कृपया मुझे फ़ाइल दे सकते हैं? क्या आप कृपया मुझे फ़ाइल दे सकते हैं? कैन यू पास मी द फाइल प्लीज़। कैन यू पास मी द फाइल प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है कृपया।
एक एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एक एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ चलते रहिए। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, तो हम कहेंगे आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन। यहाँ पे ए रहेगा, आई हैव ए क्वेश्चन। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो हम कहेंगे हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। मैं शाम 4 बजे तक मीटिंग में हूँ, मैं शाम 4 बजे तक मीटिंग में हूँ, तो हम कहेंगे आई विल बी इन मीटिंग, आई विल बी इन मीटिंग टिल 4 PM, आई विल बी मीटिंग इन टिल 4 PM। टिल मतलब होता है तक, 4 बजे तक। शाम के टाइम को हम PM बोलेंगे और मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो हम AM बोलते हैं। अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, द डिक्लाइन इन इज अप्रोचिंग, द डिक्लाइन इज अप्रोचिंग। तिथि की अंतिम तिथि की नज़दीकी आ रही है, द डिक्लाइन इज अप्रोचिंग। क्या हम बैठक को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं? क्या हम बैठक को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं? अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना होगा तो हम कहेंगे कैन वी रिशेड्यूल द मीटिंग, कैन वी रिशेड्यूल द मीटिंग। सकते हैं, सकता है, सकते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैं दोपहर के लिए कार्यालय से बाहर रहूँगा, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर आफ्टरनून। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हमें बोलना है तो हम इस तरह से बोलेंगे, मैं दोपहर के लिए कार्यालय से बाहर रहूँगा, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर आफ्टरनून। दोपहर के टाइम को हम आफ्टरनून बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।